नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। आज के इस नए एपिसोड में हम मनाचे श्लोक के 179वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का ये एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। तिन्ही लोक जेथून निर्माण झाले, तया देवरायासी कोणी न बोले। जगी थोरला देव तो चोरलासे, गुरु विना तो सर्वथाही न दिसे। मराठी भावार्थ ऐकूया। हा श्लोक समर्पित आहे त्या परमेश्वराला जो संपूर्ण सृष्टीचा जनक आहे। संपूर्ण तिन्ही लोक, भूलोक, स्वर्गलोक आणि पाताळ ज्याच्यापासून निर्माण झाले अशा या परब्रह्म स्वरूपी देवाला कोणीही उपदेश करू शकत नाही। या जगात खऱ्या अर्थाने थोर फक्त तोच देव आहे, परंतु जर कोणी गुरुशिवाय त्या परमात्म्याला शोधण्याचा प्रयत्न केला तर तो त्याला कधीच दिसणार नाही। गुरुशिवाय ज्ञान, भक्ति आणि परमेश्वर प्राप्ति अशक्य है। आइए हिंदी भावार्थ सुनते हैं। यह श्लोक उस परमेश्वर के प्रति समर्पित है जिससे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई है। तीनों लोकों, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल उसी से निर्मित हुए हैं, इसलिए उसे कोई भी उपदेश या निर्देश नहीं दे सकता। इस संसार में वास्तव में महान केवल वही ईश्वर है, लेकिन यदि कोई गुरु के बिना उसे पाने की कोशिश करता है तो वह उसे कभी देख नहीं सकता। गुरु के बिना न तो सही ज्ञान प्राप्त होता है और न ही भगवान का साक्षात्कार संभव है। आइए इस श्लोक का विवेचन सुनते हैं। ब्रह्म के स्वरूप को समझने के लिए हमें वेद, उपनिषद और ब्रह्म सूत्रों का गहन अध्ययन करना आवश्यक है। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र जन्मादस्य यतः यह संकेत करता है कि संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिस सत्ता से होती है वही ब्रह्म है। इसका अर्थ यह है कि जो तत्व इस जगत का मूल कारण है, जो इसे धारण करता है और जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाता है, वही परम सत्य है और वही ब्रह्म है। यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, बल्कि समस्त ऊर्जा का स्रोत और आधार है। वेदों और उपनिषदों में ब्रह्म को निराकार, निर्विकारी और अजन्मा बताया गया है। इसे किसी भी भौतिक वस्तु के समान नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह चेतना का सर्वोच्च स्वरूप है। यह न केवल संपूर्ण सृष्टि का कारण है, बल्कि स्वयं इस सृष्टि का आधार भी है। ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति ब्रूह धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विस्तार। अतः ब्रह्म वह है जो अनंत है, असीम है और जिसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। यह समय और स्थान से परे है, नित्य और शाश्वत है। ब्रह्म को समझने के लिए मनुष्य को अपनी सीमित बुद्धि और भौतिकतावादी दृष्टिकोण से ऊपर उठना पड़ता है। यह भौतिक इंद्रियों से अनुभव करने योग्य नहीं है, क्योंकि यह समस्त इंद्रियों का मूल आधार है। इसे केवल ध्यान, साधना और आत्मानुभूति के माध्यम से जाना जा सकता है। उपनिषदों में कहा गया है, यतो वाचो निर्वन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात ब्रह्म वह तत्व है जहां हमारी वाणी और हमारा मन भी पहुंचने में असमर्थ हो जाते हैं। यह शब्दों से परे है, इसे केवल अनुभूति के द्वारा जाना जा सकता है।
ब्रह्म न केवल जगत का कारण है, बल्कि यह स्वयं इस जगत में व्याप्त भी है। यह सच्चित आनंद का साकार रूप है। वेदों में कहा गया है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात यह समस्त जगत ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म ही इस सृष्टि का निमित्त कारण है। उपादान कारण और कार्य कारण तीनों रूपों में स्थित है। ब्रह्म को समझने के लिए विभिन्न दर्शनों में इसे अलग अलग रूपों में प्रस्तुत किया गया है। अद्वैत वेदांत के अनुसार ब्रह्म ही परम सत्य है और यह जगत केवल उसकी एक मायिक अभिव्यक्ति है। तो द्वैत वेदांत इसे ईश्वर और जीव के रूप में भिन्नत मानता है। जहां ब्रह्म सृष्टि के मूल में स्थित रहता है, किंतु जीव उससे अलग होता है। समर्थ रामदास स्वामी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वे कहते हैं कि तीनों लोग, भू, भुवा और स्वः, जिनसे यह समस्त सृष्टि निर्मित हुई है, उस परम तत्व को कोई शब्दों में नहीं बांध सकता। इसका अर्थ यह है कि परम सत्य को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। शब्द और भाषा सीमित है, जबकि ब्रह्म असीम है। इसलिए वेदांत कहता है कि ब्रह्म को केवल अनुभूति और आत्म साक्षात्कार के द्वारा जाना जा सकता है। रामदास स्वामी के इस तथ्य को बार बार दोहराने से, केवल शास्त्रों का अध्ययन कर लेने से ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। इसके लिए गहन साधना और आत्मशुद्धि आवश्यक है। ब्रह्म का साक्षात्कार केवल वही कर सकता है जो अपने चित्त और मन को शांत कर चुका हो, जो समस्त सांसारिक आकर्षणों से मुक्त हो चुका हो। जब मनुष्य अपनी अहंता, वासनाओं और भौतिक लालसाओं को छोड़कर पूर्ण समर्पण और ध्यान के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करता है, तभी उसे ब्रह्म की अनुभूति होती है। यही आत्मज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। रामदास स्वामी का यह श्लोक हमें यही शिक्षा देता है कि हमें बाहरी संसार में ब्रह्म को खोजने की बजाय अपने भीतर की चेतना में अनुभव करना चाहिए। जब हमारा चित्त पूर्णतः निर्मल हो जाता है, तब ब्रह्म की झलक हमें अपने ही भीतर प्राप्त होती है। भृगु ऋषि, जो महर्षि वरुण के पुत्र थे, एक अत्यंत प्रखर बुद्धि और गहन आध्यात्मिक जिज्ञासा रखने वाले मुनि थे। उनकी तपस्या और गहन चिंतन प्रवृत्ति के कारण उन्हें देवताओं और ऋषियों में अत्यंत आदर प्राप्त था। उनके मन में यह प्रश्न उठा कि यह सारा ब्रह्मांड किससे उत्पन्न होता है, किसके द्वारा इसका पालन होता है और अंततः यह किसमें विलीन हो जाता है। यह जिज्ञासा केवल बाह्य जगत की जानकारी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसके मूल कारण को, अंतिम सत्य को जानने की तीव्र आकांक्षा से प्रेरित थी। ब्रह्म क्या है? इस गहन प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भृगु ऋषि ने अपने पिता महर्षि वरुण के पास जाने का निश्चय किया। महर्षि वरुण स्वयं ज्ञान के सागर थे। उन्होंने वेदों, उपनिषदों में ब्रह्म के रहस्य को आत्मसात किया था। भृगु को विश्वास था कि उनके पिता इस जटिल प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो एक दिन भृगु ऋषि अपने पिता के पास पहुंचे और अत्यंत श्रद्धा एवं विनम्रता के साथ प्रश्न करते हैं, हे भगवान, ब्रह्म क्या है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि ब्रह्म का स्वरूप केवल भौतिक तर्क वितर्क से नहीं समझा जा सकता, क्योंकि यह अनुभव का विषय है। महर्षि वरुण, जो कि सत्य के ज्ञाता थे, उन्होंने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, यह समस्त दृश्य जगत जिस कारण से उत्पन्न होता है, जिसके आधार पर टिका रहता है और जिसमें अंततः विलीन हो जाता है, वही ब्रह्म है।
लेकिन इसे केवल तर्क और बौद्धिक विवेचन से नहीं जाना जा सकता, बल्कि तप द्वारा इसे समझना होगा। महर्षि वरुण के इन शब्दों में ब्रह्म ज्ञान की गहरी संकल्पना छिपी हुई थी। उन्होंने यह संकेत दिया कि ब्रह्म कोई वस्तु या बाह्य सत्ता नहीं है कि जिसे तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सके। यह वह परम तत्व है जो सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है और जो समस्त अस्तित्व का आधार है। महर्षि वरुण ने अपने पुत्र को सीधे उत्तर नहीं दिया, बल्कि उसे आत्मानुभूति द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग सुझाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ब्रह्म को केवल ग्रंथों के अध्ययन, वाद विवाद या शास्त्रों के ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हम इंद्रियों से देख सकें या मन से कल्पना कर सकें। इसे केवल गहन अध्ययन, साधना और तपस्या के द्वारा ही जाना जा सकता है। तपस्या का अर्थ केवल कठिन व्रतों और शारीरिक कष्टों तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह मन और बुद्धि की पूर्ण शुद्धि, संयम और आत्मनिरीक्षण का मार्ग है। जब साधक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, मन की चंचलता को शांत करता है और एकाग्र होकर आत्मचिंतन करता है, तब उसे सत्य का साक्षात्कार होता है। महर्षि वरुण द्वारा दी गई यह शिक्षा वेदों और उपनिषदों के गूढ़ रहस्यों का सार थी। उनकी इस बात में 3 महत्वपूर्ण तत्व थे। सृष्टि का कारण अर्थात उत्पत्ति। ब्रह्म वह तत्व है जिससे वह संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म ही मूल कारण है और संपूर्ण ब्रह्मांड उसी से प्रकट हुआ है। इसे उपनिषदों में सत्य या सत्यम कहा गया है। दूसरा है सृष्टि का आधार अर्थात पालन। जो भी कुछ इस संसार में विद्यमान है वह ब्रह्म की शक्ति पर ही टिका हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे सागर की लहरें सागर से ही उत्पन्न होती हैं और उसी के जल पर बनी रहती हैं। तीसरा है सृष्टि का लय विलय। अंततः संपूर्ण जगत उसी ब्रह्म में विलीन हो जाता है। जिस प्रकार एक दीपक बुझने पर उसकी ज्योति पुनः प्रकाश में समाहित हो जाती है, उसी प्रकार ये सारा दृश्य जगत अंततः ब्रह्म में लीन हो जाता है। महर्षि वरुण की इस शिक्षा को सुनकर भृगु ऋषि ने तात्कालिक रूप से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। वे एकाग्र होकर गहन ध्यान और साधना में लीन हो गए। उन्होंने अपनी बुद्धि और मन को नियंत्रित किया, इंद्रियों का संयम किया और अपने भीतर आत्मचिंतन किया। धीरे धीरे उन्हें यह अनुभव होने लगा कि भोजन और प्राण का संबंध शरीर से है, लेकिन आत्मा इनसे परे है। फिर उन्होंने मन और बुद्धि का विश्लेषण किया। महर्षि वरुण की इस शिक्षा को सुनकर भृगु ऋषि ने तात्कालिक रूप से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। वे एकाग्र होकर गहन ध्यान और साधना में लीन हो गए। उन्होंने अपनी बुद्धि और मन को नियंत्रित किया, इंद्रियों का संयम किया और अपने भीतर आत्मचिंतन किया। धीरे धीरे उन्हें यह अनुभव होने लगा कि भोजन और प्राण का संबंध शरीर से है, लेकिन आत्मा इनसे परे है। फिर उन्होंने मन और बुद्धि का विश्लेषण किया और अंततः आत्मबोध की ओर अग्रसर हुए। भृगु ऋषि ने अनुभव किया कि वह ब्रह्म वह है जो न केवल जगत का कारण है, बल्कि स्वयं अजन्मा और अविनाशी है। ब्रह्म केवल शरीर या मन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह शुद्ध चेतना है जो सबके भीतर विद्यमान है। ब्रह्म कोई बाहरी सत्ता नहीं है, बल्कि स्वयं का निज स्वरूप है, जिसे स्वयं के भीतर ही खोजना होगा। भृगु ऋषि की कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि हमारे आत्मबोध की यात्रा का प्रतीक है।
यह कथा सिखाती है कि ब्रह्म ज्ञान केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है और सत्य की खोज बाहरी जगत में नहीं, स्वयं के भीतर करनी चाहिए। और बिना तप और आत्मा अन्वेषण के यह संभव नहीं है। इंद्रियों का संयम, मन की स्थिरता और ध्यान की गहराई ये आवश्यक गुण है। ये नश्वर शरीर, मन और इंद्रियां बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यही आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म को तर्क से नहीं बल्कि तप से जाना जाता है। समाज में अधिकांश लोग ईश्वर को केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले देवता के रूप में देखते हैं। उनके लिए ईश्वर का वास्तविक स्वरूप, उनकी व्यापकता, ब्रह्म तत्व या आत्मज्ञान गौण हो जाता है। वे केवल उतने ही धार्मिक होते हैं जितना उनके सांसारिक लाभ के लिए आवश्यक होता है। इसलिए रामदास स्वामी ने कहा है कि जगी थोरला देव तो चोरला से, अर्थात लोगों की दृष्टि में वही देवता श्रेष्ठ हैं जो उनकी स्वार्थ सिद्धि कर सके। यदि कोई देवता उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता तो वे उसे पूजना छोड़ देते हैं। यह सोच बताती है कि अधिकांश लोग भक्ति के गहरे अर्थ को नहीं समझते, बल्कि ईश्वर को केवल एक दाता के रूप में देखते हैं। समाज में धर्म और ईश्वर को लेकर, ईश्वर की भक्ति को लेकर एक आम प्रवृत्ति देखने को मिलती है। लोग मंदिरों में जाकर बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य केवल अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति होता है। ईश्वर को वे एक व्यापार की तरह देखते हैं। यदि उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो वे अधिक भक्ति करते हैं, यदि नहीं तो वे उसे दोष देने लगते हैं। उनकी भक्ति किसी गहरी आध्यात्मिक खोज का परिणाम नहीं होती, बल्कि सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति तक सीमित होती है। इस सोच के कारण वे अपने भीतर स्थित ब्रह्म तत्व को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। वे आत्म साक्षात्कार से कोसों दूर रहते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति केवल बाहरी आडंबरों और धार्मिक कर्मकांडों तक सीमित होती है। आज का एपिसोड काफी लंबा हो गया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। तो यहाँ पर समर्थ रामदास स्वामी ये बताते हैं कि ईश्वर प्राप्ति की राह में गुरु की महत्ता सर्वोपरि है। कोई भी साधक तब तक परम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह अपने अहंकार, वासनाओं और भौतिक आसक्तियों को पूरी तरह त्याग नहीं देता। इस संसार में मनुष्य अपने अजन्मात या जन्मजात अज्ञान के कारण सांसारिक मोह में उलझा रहता है। उसे सही मार्ग का ज्ञान नहीं होता। इसी कारण उसे गुरु की शरण आवश्यक है। गुरु वह माध्यम है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में सहायक बनता है। हमारे अंदर जो अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, उसे दूर करने के लिए एक ज्ञान दीप की आवश्यकता होती है, और वह दीपक गुरु ही है। गुरु का कार्य केवल शास्त्रों का ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि वह शिष्य के अंतर्मन की ग्रंथियों को खोलकर उसे आध्यात्मिक मार्ग पर प्रशस्त करता है। गुरु का ज्ञान और अनुभव शिष्य को आत्मबोध की ओर ले जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, अर्थात गुरु के बिना इस संसार रूपी भवसागर को पार करना असंभव है। संत कबीर भी कहते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। अर्थात जब गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु के चरणों को प्रणाम करना चाहिए,
क्योंकि गुरु ही वह है जिन्होंने ईश्वर का बोध कराया। गुरु केवल बाहरी शिक्षा नहीं देते, बल्कि साधक के अंदर सोए हुए आत्मज्ञान को जागृत करते हैं। मनुष्य का अहंकार ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक अहंकार का नाश नहीं होता, तब तक ईश्वर दर्शन संभव नहीं है। स्वामी समर्थ की इस बात पर बल देते हैं कि गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण आवश्यक है। यह समर्पण केवल बाह्य नहीं, आंतरिक भी होना चाहिए। जब साधक गुरु के प्रति संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखता है, तब उसे ज्ञान और भक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज का विवेचन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए एपिसोड में, अगले एपिसोड में, और नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।